Good morning, students. I'm Kirti Sharma, your English teacher from Kalpana Chawla Vidyapit School. I hope all of you are healthy and fine. So, students, on the previous video, we have read that the Mr. Otis had purchased a mansion. Okay, and everyone said that there is a ghost over there named Sir Simon, but he doesn't believe that. Firstly, now after seeing the blood stain, बाद में जब उन्होंने ब्लड स्टेन देखा अपनी स्टेयर्स पे, जो बार बार मिटोने के बाद वहाँ पर आ जाता है, बार बार अपीयर हो रहा है उनके सामने, हर मेथड कर लिया उन्होंने उस स्टेन को मिटोने का, ब्लड स्टेन को, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. देन उन्हें बिलीव हो जाता, देन दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट देयर इज़ अ गोस्ट इन द हाउस. उनको लग जाता है कि दे आर स्टार्टिंग बिलीविंग दैट ओके गोस्ट स्टिल अपीयर और आर देयर इन द हाउस. उनको पता लगता है कि हाँ गोस्ट होते हैं. So now we are going to start the next part. At 11 o'clock the family retired. By 1:30 all the lights were out. After some time after, Mr. Otis was awakened by a curious noise in the corridor outside his room. Okay, it's the time of sleep. Okay, सब वहाँ पर सो रहे हैं. Past 11 है. 11 बज गए हैं घड़ी में और उसके पास सारे सो चुके हैं वहाँ पर. लेकिन आधा घंटा बाद क्या होता है कि मिस्टर ओटिस को किसी चीज़ से किसी नॉइज़ से उनकी डोर के बाहर जो कोई नॉइज़ हो रही है उससे उसकी नींद खुल जाती है मिस्टर ओटिस की. इट साउंडेड लाइक द क्लैंक ऑफ मेटल एंड seemed to be coming nearer every moment. He got up at once and struck a match and looked at the time. It was exactly 1 o'clock. It was quite calm and felt his pulse, which was not at all feverish. Okay, the strange noise still continued with it. He heard distinctly the sound of footsteps. He put on his slippers and took a small oolong file out of his dressing case and opened the drawer. So students, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मिस्टर ओटिस को एक नॉइज़ सुनाई दी उसके डोर के बाहर से, रूम के डोर के बाहर से, तो उसने क्या किया, वहाँ पर वो फटाफट से उठा. उसने देखा कि उसने ध्यान से सुनने का ट्राई किया कि उसे क्या सुनाई दिया. एक मेटल की वॉइस. मेटल की मीन्स जब भी कोई मेटल की चीज़ आप डोर नीचे दीवार से या फिर ज़मीन पर चलती है तो उसकी जो नॉइस होती है उससे वो नॉइस सुनाई दे रही थी, और जो थोड़ा कर पास आने जा रही थी, जो उसके बहुत करीब आती जा रही थी. ही गॉट अप एट वंस एंड स्ट्रक अ मैच. उसने फटाफट से उठा और उसने टाइम देखा कि क्या हो रहा है, बट वो फिर भी काम था. उसने अपनी नर्व्स देखी कि क्या वो ज़्यादा है, स्पीड है, या फिर उसे कोई बुखार तो नहीं है, कहीं वो कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा. बट फिर भी वो काम था, उसे कोई मतलब डर नहीं था या फिर कोई भी एक्साइटमेंट या कोई भी उसकी नर्वसनेस नहीं थी. द स्ट्रेंज नॉइस वॉज कॉन्टिन्यूड विद इट. ही हर्ड डिस्टिंग्विट द साउंड ऑफ फुटस्टेप. उसको थोड़ी देर बाद क्या सुनाई देता है, किसी की फुटस्टेप्स, किसी की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है. वो अपने मिस्टर ओटिस ने अपने स्लिपर्स पाए एंड देन अ स्मॉल ऑब्लॉन्ग फिलाइल आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग केस एंड ओपन द डोर. उसने अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उससे एक मेडिसिन निकाली. द नेम इज़ जहाँ पर बच्चा जो फाइल है, फाइल मीन्स होता है कि उन्होंने एक मेडिसिन निकाली अपने ड्रॉर से. इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन जो एक बॉटल की फॉर्म में होती है. राइट इन द फ्रंट ऑफ हिम ही सॉ. जैसे ही उसने ड्रॉर खोला उसने क्या देखा, वैन मूनलाइट, एन ओल्ड मैन ऑफ अ टेरिबल एस्पेक्ट्स. वैन मूनलाइट का मतलब है बहुत पेल, बहुत वाइट कलर का. बच्चा एक होता है कि गोरा, बट जो होता है पेल का मतलब है बिल्कुल विदाउट एनी कलर, जिसके फेस में कोई भी खून या मतलब कोई भी कलर ना हो, बिल्कुल पेल ऐसा फेस. और विद उस फेस का ओल्ड मैन, बहुत पुराना या बहुत बूढ़ा आदमी जिसका बहुत बुरी हालत है. एंड वेरी टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा डरावना भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत बुरा. His eyes were as red as burning coals. Long grey hair fell over his shoulders in a matted coils. His garments, which were antique cut, were soiled and ragged, and his wrist ankles hang heavy manacles and rusty greaves. So students,
ओवर हेयर जो बताता है ऑथर कि मिस्टर जो गोस्ट था, जिसको वो ओल्ड मैन था, वो कैसा था, उसकी रेड आइज़ थी, अब लॉन्ग ग्रे शोल्डर तक के हेयर्स थे, एंड उसकी जो भी मतलब उसकी ड्रेसिंग थी वो भी बहुत पुरानी थी, एंटीक मीन्स बहुत पुरानी थी और बहुत ज़्यादा फटी हुई सी भी थी। एंड उसके रिस्ट और एंकल्स में मतलब पैरों के पास या एड़ियों और अपने हाथों में उसके क्या था, मेटल्स की जड़ें बंधी हुई थी, मेटल रिंग्स बंधी हुई थी, चैन बंधी हुई थी उसके हाथों में। My dear sir, said Mr. Otis, I really must insist on your oiling these chains and have bought you a purpose of small bottle of the Tammany Rising Sun lubricator. Okay. When you तो मिस्टर ऑटिस ने जैसे ही उस ओल्ड मैन मतलब उस गोस्ट को देखा, जो किसका गोस्ट था, सर साइमन का, तो जैसे ही उसने उस गोस्ट को देखा, उसने सबसे पहली चीज़ क्या बोली, सर ओके माय डियर सर, आपको लिए मैंने आपकी जो चैन्स हैं बहुत ज़्यादा रस्टी हो चुकी हैं, आप उसमें से बहुत वॉइसेस हैं, सो प्लीज़ टेक दिस ल्यूब्रिकेटर मीन जो बॉटल उसने अपने ड्रेसिंग टेबल से निकाली थी, दैट बॉटल की उस बॉटल में ये एक चैन के लिए है कि आप उस ल्यूब्रिकेटर ल्यूब से अपने चैन्स में डालो तो वो आवाज़ करना बंद कर देगी। दैट्स व्हाट मिस्टर ऑटिस सेज टू द गोस्ट आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. It's said to be the completely effective upon one application, and there are several testimonials to the effect of the wrapper from most of the eminent native divines. उसने कहा मिस्टर ओटिस ने कि जो ये लुब्रिकेटर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैंने इसके रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं, एंड आई हैव अ वेरी टेस्टिमोनियल मीन्स प्रिंटेड स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास कि भाई इसमें लिखा हुआ है कि दैट दिस लुब्रिकेटर इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, कि वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. आई शेल लीव हेयर फॉर यू द बेडरूम कैंडल्स एंड विल बी हैप्पी टू सप्लाई यू विद मोर शुड यू रिक्वायर इट. तो उसने ये बोला कि ओके मैं ऐसा करता हूँ, आई शेल लीव हेयर फॉर यू बाय द बेडरूम कैंडल्स. उसने कहा कि मैं जाता हूँ रूम में, पर ना कैंडल्स में बेडरूम की कैंडल्स जला देता हूँ आपको, आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आस्क मी. उस मिस्टर ऑटिस ने गोस्ट को बोला कि अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, आई कैन हैप्पीली गिव इट टू यू, मैं आपको आराम से दे दूँगा. विद दीज वर्ड द यूनाइटेड स्टेट मिनिस्टर लेड द बॉटल डाउन ऑन द मार्बल टेबल एंड क्लोजिंग हिज डोर रिटायर टू रेस्ट. सो स्टूडेंट्स, द मिस्टर ओटिस जो यूनाइटेड स्टेट्स के मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द मिनिस्टर, उसने क्या किया, लुब्रिकेटर को गोस्ट के मार्बल टेबल पर जो साइड में पड़ा था उस पर ही रख दिया गोस्ट के सामने, एंड क्लोज द डोर रिटायर टू हिज रेस्ट. तो अपना जो रूम में वापस गया एंड रेस्ट करने के लिए अपने रूम बंद कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो अप टू दिस पार्ट वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू इट ऑन द थर्ड पार्ट. So take care students.